सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो का पर फिर से मैं आप सबों के मध्य में, आप सबों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ फिर से मेरे प्रियो मैं आया हुआ हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है, जो मेरा मैसेज है, बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा अहम है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा मैसेज है वो एक रियलिटी यानी कि एक सच्चाई के ऊपर में है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रियो, आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है संसार की रियलिटी यानी संसार की हकीकत या संसार की सच्चाई। हालेलुया। क्या है मेरे प्रियो संसार? संसार में ऐसी क्या सच्चाई है जो आज हर एक विश्वासी को जानना है? हालेलुया। आज बहुत सी गहरी गहरी बातें मेरे प्रियो, जिनके ऊपर आज प्रियो हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आज आपको बहुत सारी बातों को, गहरी गहरी बातों को मेरे प्रियो मैं बताने जा रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रियो ध्यान से आज के मैसेज को सुने। हालेलुया। प्रियो, जिस प्रकार से आज का मेरा विषय है संसार की रियलिटी। हालेलुया। प्रियो, मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं संसारिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ विश्वासी लोगों से आज बात कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे हर एक विश्वासी भाई और बहनों को कि हम अगर आज विश्वासी हैं तो हम दो प्रकार के जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। दो प्रकार कौन सा? पहला एक विश्वासी यानी एक आत्मिक जीवन हम उसे नाम दे सकते हैं। ठीक है, एक हम स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहे हैं। लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि स्पिरिचुअल लाइफ तो हम जी रहे हैं, लेकिन कौन सी जगह में जी रहे हैं? संसार में जी रहे हैं। यानी कि एक हमारा व्यक्तिगत जीवन है और एक हमारा आत्मिक जीवन है। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, ये व्यक्तिगत जीवन और आत्मिक जीवन दोनों अलग अलग होता है। हालेलुया। आप सोचो कि आत्मिक चीज़ें व्यक्तिगत जीवन में काम कर जाएं या व्यक्तिगत चीज़ें आत्मिक जीवन में काम कर जाएं, तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा पॉसिबल नहीं। हालेलुया। फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि हर एक विश्वासी क्या सोचता है पता है मेरे प्रिय? जब वो प्रार्थना करता है, जब वो विश्वास में बढ़ता है, तो सोचता है कि मैं ज़्यादा फास्टिंग करूँगा, मैं ज़्यादा प्रेयर करूँगा, मैं ज़्यादा वचन पढ़ूँगा, ज़्यादा आराधना करूँगा, ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करूँगा, तो मेरा व्यक्तिगत जीवन जो है वो सुधर जाएगा। उसे संसार में सम्मान मिलेगा, उसे संसार में रिस्पेक्ट मिलेगी। जहाँ कहीं जाएगा सब उसके फ़ेवर में हो जाएगा, जहाँ कहीं भी कदम रख देगा सब उसके अंडर में आ जाएगा, सब उसके कंट्रोल में हो जाएँगे। मैं बोलना चाहता हूँ ये सब सोचने में ठीक लगता है, एक बार सपना भी देख लो तो भी सही लगता है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रिय, रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना कर रहे हो, वो ना करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने शुरू में क्या बोला कि आपका व्यक्तिगत जीवन अलग है, आपका आत्मिक जीवन अलग है। मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए आप पहले एक व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप क्या करते हो? मान लो आप एक स्टूडेंट हो। व्यक्तिगत जीवन में आप क्या कर रहे हो? आप स्कूल जा रहे हो, या हो सकता है आप कॉलेज जा रहे हो। आप वहाँ पर क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। आप घर पे आ रहे हो, घर पे आप स्टडी कर रहे हो, यानी कि आप एक प्रकार की मेहनत कर रहे हो आप क्रिश्चियन, ठीक है? इसमें कोई वो नहीं है। हो आप क्रिश्चियन, लेकिन आपको क्या करना पड़ रहा है? मेहनत करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब आप सोचो कि मैं तो क्रिश्चियन हूँ और मैं ज़्यादा प्रेयर करने वाला हूँ, मैं आराधना करने वाला हूँ, मैं डेली मीटिंग में जुड़ता हूँ, संडे टू संडे चर्च आता हूँ, लेकिन कोई टीचर मुझे पनिशमेंट ना दे, कोई टीचर मुझे डाँटे नहीं, कहीं पे भी मैं गिरूँ ना, कहीं पर भी मेरा एक्सीडेंट ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो व्यक्तिगत जीवन हुआ ना। आत्मिक चीज़ों को हम व्यक्तिगत जीवन से कैसे जोड़ें मेरे प्रिय? और आज हर एक विश्वासी आत्मिक चीज़ों को व्यक्तिगत जीवन से जोड़ रहा है मेरे प्रिय। हालेलुया। आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो सकता है आप जाके आगे पास हो जाओ। आप बोलो कि ठीक है, आप एक अच्छी पोस्ट में चले जाओ, तो आप क्या गवाही दोगे कि परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, एक अच्छी जॉब से, एक अच्छे ऊँचे पद से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। ठीक है, परमेश्वर को महिमा मिली। उसी जगह अगर आप फेल हो गए तो? उसी जगह आप फेल हो गए तो फिर क्या? परमेश्वर ने फेल कर दिया क्या? फिर कहाँ गया आपका वो आत्मिक जुड़ाव, आत्मिक वो प्रेयर, वर्शिप,
आराधना कहाँ गया? काम नहीं आया ना? वो मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ, आपका प्रेयर करना, आराधना करना, वर्शिप करना, ये चीज़ें मेरे प्रियो आपके आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए है। हालेलुया। यानी कि मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका मेहनत करना, आप पहली बात आप किस फील्ड में मेहनत कर रहे हो, व्यक्तिगत जीवन में या आत्मिक जीवन में? अगर आप एक व्यक्तिगत जीवन में मेहनत कर रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपको उसका परिणाम व्यक्तिगत जीवन में ही देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। अगर आप आत्मिक जीवन के लिए मेहनत कर रहे हो, यानी कि आप जॉब से आ रहे हो, बिजनेस से आ रहे हो, आप थक गए हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु को समय दे रहे हो, वचन पढ़ना आप नहीं छोड़ रहे, प्रभु की उपस्थिति में मरना नहीं छोड़ रहे, तो मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपका आत्मिक ग्रोथ होता है, परमेश्वर आपको दर्शन देना शुरू करता है, परमेश्वर आपको यूज़ करना शुरू करता है। हालेलुया। कब? जब आप अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रख रहे हो और अपने आत्मिक जीवन को अलग रख रहे हो, आप दोनों को जोड़ रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं मेरे प्रिय, एक समय मैं भी ऐसा सोचा करता था कि आज बहुत से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भी सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कोई विश्वासी है, जैसे मान लीजिए मैं विश्वासी हूँ या कोई विश्वासी है, अब वो प्रार्थना करता है, प्रभु में आ गया, हम मिनिस्ट्रीज में जुड़ता है, ठीक है, चर्चेस जाता है। अब वो सोचता है कि मैं डेली मीटिंग में जुड़ता हूँ, डेली प्रार्थना करता हूँ, डेली आराधना करता हूँ, अचानक से परमेश्वर ने मुझे जॉब से ब्लेस कर दिया। अब तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं जॉब में जाऊँगा तो वहाँ पे सब कुछ मेरे फ़ेवर में हो जाएगा, मुझे कम्फ़र्ट ज़ोन मिलेगा, किसी प्रकार का सताव नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बोलना चाहता हूँ बहुत बड़े वहम में हो आप। हालेलुया! ये आपके जीवन की एक गवाही है कि ठीक है, परमेश्वर ने आपको जॉब दिया। अब जॉब क्षेत्र में क्या हो रहा है, इससे आपकी प्रार्थना का कोई लेना-देना नहीं, आपकी आराधना का, आपका वचन पढ़ना कोई लेना-देना नहीं। वहाँ पर आपकी मेहनत डिपेंड करती है मेरे प्रियो, कि वहाँ पर आप किस तरीके से ईमानदारी से काम करते हो, किस तरीके से आप मेहनत करते हो। ऐसा इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आप कितना आत्मा में भरे हो, कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना वचन पढ़ रहे हो और जॉब करने जाओ और आपका बॉस आपको गाली दे दे, ना दे। ऐसा पॉसिबल है? आपको डाँट ना पड़े, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल में। कहने का मतलब मेरा ये है मेरे प्रियो, आप चाहे कितना भी आत्मिक क्यों ना हो जाओ, अगर आप जॉब करने जा रहे हो, मैं बोलना चाहता हूँ बिज़नेस भी कर रहे हो मेरे पे, तो डाउनफॉल आएगा आपके जीवन में। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आएँगे आपके जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप आत्मिक हो गए तो प्रॉब्लम नहीं आएँगी। क्यों नहीं आएँगी? बिल्कुल आएँगी। यहाँ तक मैं बोलना चाहता हूँ, अगर बहुत से जो प्रभु के जन हैं, हो सकता है कोई टीचर है, कोई प्रोफ़ेसर है, बहुत सारी चीज़ें। क्या उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही? क्या उनके ऊपर जो हेड है, क्या उनको प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं? ऑफ़ कोर्स देते हैं। वो अलग बात है, वो अपन को रिवील नहीं करते। हालेलुया! ये एक सच्चाई है मेरे प्रियो। इसके लिए हम क्या बोलें कि क्या हमारा आत्मिक जीवन कमज़ोर है? नहीं। आत्मिक जीवन अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग है। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो संसार की जो रियलिटी है, जैसा मेरा टॉपिक है, ये बहुत ही अलग है मेरे प्रियो। संसार ये नहीं देखता मेरे प्रियो कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, कितना वचन पढ़ रहे हो, कि आप क्रिश्चियन हो, कैसे क्या है। ना, संसार मेरे प्रियो पहले बताऊँ मैं, संसार पापी है। ठीक है, अगर आज आप विश्वास से, आप यीशु मसीह के लहू में धुले हुए हो, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आप एक पापी जगह में ही तो जा रहे हो जॉब करने। पापियों के बीच में ही तो जा रहे हो जॉब करने। क्या प्रॉब्लम नहीं आएँगी? ऑफ़ कोर्स आएँगी। हालेलुया! मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यीशु मसीह का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नए नियम में जब हम मत्ती से जब पढ़ना शुरू करते हैं, मत्ती, मरकुस, हालेलुया, लूका, यूहन्ना, क्या होता है मेरे प्रिय? यीशु मसीह आता है। अब सोचने वाली बात है, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आप भी सोचें कि यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, यानी कि परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान एक ऐसा पुरुष कहूँ मैं जिसे, कि वो इतना सामर्थी, जो स्वर्ग जिसके कंट्रोल में है, जिसके पास न्याय करने का अधिकार है। हालेलुया! वो स्वयं इस धरती पर आया मेरे प्रियो। तो क्या यीशु मसीह को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी? ऑफ़ कोर्स पड़ी। यीशु मसीह को डेली फाइट करना पड़ता था मेरे प्रियो, फरीसियों से, इधर-उधर वालों से। हालेलुया! अब भाई सोचने वाली बात हो तो परमेश्वर का पुत्र है ना, यीशु मसीह को तो प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी। सही बोल रहा हूँ मैं? यीशु मसीह को तो पहली बात प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए थी ना। यीशु मसीह तो सेवा करने आया था, कौन था? परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया! यानी कि यीशु मसीह जब धरती पर आया तो उसको तो कहीं प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने प्रॉब्लम को फेस किया मेरे प्रियो। यानी कि रियलिटी क्या है कि हर एक विश्वासी को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। हालेलुया! अगर आप जॉब कर रहे हो और आप सोचते हो कि आप जॉब में जाओगे और आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, तो मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा नहीं है। आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपको, आपका जो बॉस आपको डाँटे, हो सकता है कोई आपको मारे। ये पार्ट है मेरे प्रियो इस संसार का।
और ये रियलिटी है। यीशु मसीह क्या आत्मा में भरा हुआ नहीं था? सबसे ज़्यादा आत्मा में तो यीशु मसीह भरा हुआ है। यीशु मसीह क्या वचन से भरा हुआ नहीं था? वचन से भी भरा हुआ यीशु मसीह। क्या प्रेम से, सच्चाई से, पवित्रता, मेन इंपॉर्टेंट पवित्रता से नहीं भरा हुआ था? भरा हुआ था ना, फिर भी प्रॉब्लम को फेस किया ना मेरे प्रियो। यानी कि पवित्रता, होलीनेस, प्रेम, ये सारी चीज़ें मेरे प्रियो क्या है? ये आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, आपके आत्मिक जीवन को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रार्थना करोगे तो आपका व्यक्तिगत जीवन नहीं बदलेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। वो प्रार्थना एक अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत एक अलग चीज़ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस संसार मेरे प्रियो टोटल पाप से भरा हुआ। अगर आज आप विश्वासी हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी चले जाओ, जॉब करने, बिजनेस करने, कुछ भी करने चले जाओ, प्रॉब्लम आपको फेस करना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। कोई वैल्यू नहीं मिलती, मैं सीधी सी बात बताऊँ, चाहे आप कितने भी बड़े विश्वासी हो जाओ, कितना भी प्रार्थना कर लो, आराधना कर लो, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ना ही मुझे मिलती है। हालेलुया। यानी कि वैल्यू मिल जाए, आपकी रिस्पेक्ट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है लोग आपसे गंदी गंदी बातों को बोले, आपको गाली दें, फेस तो करना पड़ेगा। और अब आप बोलो कि यार मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं तो आराधना करता हूँ, मैं तो वर्शिपर हूँ, मैं तो इवेंजलिस्ट हूँ, अब लेकिन मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ ये संसार का पार्ट है मेरे प्रियो, यानी कि एक व्यक्तिगत जीवन का पार्ट है। हालेलुया। आत्मिक जीवन अलग है, व्यक्तिगत जीवन अलग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपन है आत्मिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। आत्मिक होते हुए भी लेकिन मेरे प्रियो आज हम क्या है, शरीर में है ना। और शरीर मेरे प्रियो आत्मिक जगत का हिस्सा नहीं है। आत्मिक जगत का हिस्सा आत्मा है। व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा, संसार का हिस्सा क्या है? शरीर, यानी कि शरीर। हालेलुया। बॉडी, यानी कि हमारा जो शरीर है मेरे प्रियो संसार का हिस्सा है। हालेलुया। यानी कि संसार में अगर हैं तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। जॉब करने जा रहे हो, वहाँ पर सब कुछ हरा भरा मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे प्रियो। ये हो सकता है एक दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, कंटिन्यू मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं तो विश्वासी, मैं बहुत प्रार्थना करूँगा, मैं बहुत आराधना करूँगा, जब घर से बाहर निकलूँगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं बोलना चाहता हूँ आप एक बार आत्मिक जगत में, आत्मा में निकल जाओ ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपकी प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है अगर तो। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत जीवन को अगर आप आत्मिक होते हुए अगर आज आप घर से निकल रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो मैं बोलना चाहता हूँ प्रॉब्लम आपको तो फेस करना पड़ेगा। बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं मेरे प्रियो, बड़ी बड़ी बातों करेंगे कि ऐसा होता है, वैसा होता है, आप प्रार्थना करके जाओ, बहुत कुछ होगा, ये होगा, होगा। मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल होगा, कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जो ऐसी बातों को बोलते हो, खुद जॉब नहीं करते, खुद बिजनेस नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ सेवकाई करते हैं। हालेलुया। उन लोग नहीं जानते मेरे प्रियो कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा है, एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा है। बोलते हैं ना, जिसके ऊपर बीतता है वही उसी को जानता है, वही उसी को समझता है। मैं बोलना चाहता हूँ ज्ञान देने वाले बहुत आएंगे मेरे प्रियो, समझाने वाले बहुत आएंगे कि प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, ये है वो है। अगर वो जॉब कर रहा है तब मेरे प्रिय उसकी बात सुन लेना। अगर वो खुद जॉब नहीं करता तो उससे पहले पूछ लेना, भाई तू खुद ही जॉब नहीं करता, तू मेरे को क्या बताएगा कि प्रॉब्लम क्या होता है तेरे। तू खुद जॉब नहीं करता, तू तो सिर्फ सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब इतना है मेरे प्रियो, अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने आत्मिक जीवन से ना जोड़ें। हालेलुया। प्रेयर करें, आराधना करें, वर्शिप करें, सब चीज़ करें आत्मा के लिए। व्यक्तिगत जीवन के लिए मेरे प्रियो मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपने एजुकेशन को बढ़ाएं, अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं, जितना हो सके ऊंचे से ऊंचा पद में जाने की कोशिश करें। जब मेरे प्रियो मैं बोलना चाहता हूँ, चाहे आप छोटे पद में काम करें, चाहे बड़े पद में काम करें, आपको किसी न किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, किसी न किसी दबाव में होकर काम करना ही पड़ेगा मेरे प्रियो। चाहे आप कितने बड़े भी टीचर क्यों ना हो जाओ, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन मेहनत मेरे प्रियो दोनों जगह करना है, दोनों अलग है, दोनों को जोड़े ना। हालेलुया। और दोनों जगह बढ़ना है मेरे प्रियो। अगर आज हम विश्वासी हैं, बोलना चाहता आज हमें आत्मा में भी बढ़ना है और व्यक्तिगत जीवन में भी हायर लेवल में जाना है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं बोलना चाहता आप अपनी आप की वैल्यू को बढ़ाओ, आप प्रेयर करो, आराधना करो, आप परमेश्वर आपको एक अलग तरीके से मूव कराएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। लेकिन कब, जब मेरे प्रिय आप व्यक्तिगत रूप से भी काम मेहनत कर रहे हो और आत्मिक रूप से भी आप मेहनत कर रहे हो, प्रभु को भी समय दे रहे हो, तब जाके मेरे प्रिय खुद आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को आत्मिक जीवन से, आत्मिक जीवन को व्यक्तिगत जीवन से जोड़े ना मेरे प्रिय।
हालेलुया। मैं आशा करता हूँ प्रियो आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस मैसेज के माध्यम से आप सभी ब्लेस हुए हैं, आशीषित हुए हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रियो आज के इस वीडियो को, आज के इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा तक विश्वासी भाई बहनों तक बाँटें, शेयर करें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।